हरियाणा विधानसभा चुनावों में प्रचार अब थम चुका है। 6 बज चुके हैं और किसी भी तरीके से लाउडस्पीकर के साथ या कहे कि कोई जनसभा रैली अब हरियाणा में नहीं हो सकती। प्रत्याशी जो हैं वो डोर टू डोर जरूर जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो हल्ला नहीं कर सकते। हालांकि अब मतदान होना है। मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, जानने के लिए हमारे साथ सीईओ हरियाणा पंकज अग्रवाल जी हैं। सर, लगातार कई महीनों से तैयारी जो है विधानसभा चुनावों की शुरू हो जाती है और इसे एक पर्व की तरह मनाने के लिए कहा जाता है। खास तौर पर अब प्रचार बंद है। क्या कुछ दिशा निर्देश सर पार्टियों को है और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन उसको देखता है कि जो आपकी गाइडलाइंस है उस पर अमल भी किया जाए? सर, प्रथम तो जैसे कि आज जो पीछे 16 अगस्त को माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा के चुनाव की घोषणा की गई थी और उसके बाद 5 सितंबर को चुनाव की नोटिफिकेशन हुई थी। उसके बाद से ही तरह तरह माध्यम से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज और प्रत्याशीगण अपना प्रचार कर रहे थे चुनाव के लिए, जो कि आज 6 बजे जो 48 घंटा होता है मतलब चुनाव की खत्म होने के समय से, जो कि मतलब 5 तारीख को 6 बजे तक चुनाव की निर्धारित अवधि है, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर, तो उस 6 बजे के 48 घंटे पहले मतलब आज 3 तारीख को 6 बजे चुनाव के प्रचार की समाप्ति हो जाती है। कोई किसी प्रकार की रैली या कोई रोड शो या और विभिन्न माध्यम से प्रचार नहीं कर सकता, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा हाउस टू हाउस कैंपेन कर सकते हैं या फिर जो प्रिंट मीडिया है उसमें अपनी एड दे सकते हैं। और प्रिंट मीडिया की भी जो एड है उसको भी जो स्टेट लेवल की कमेटी है उनसे उनको अप्रूव कराना होगा और कई पार्टियों ने मेरे ख्याल से उसका अप्रूवल भी कंसर्न कमेटी द्वारा करवाया है, तो वो उस तरह की ही ऐड कर सकते हैं। जहाँ तक चुनाव की तैयारियों की बात है, चुनाव एक बहुत ही बृहत परिवार मतलब जैसा आपने कहा कि एक पर्व है, ये प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें कि हमारी जनता अपनी पसंदीदा सरकार चुनती है। हरियाणा में जो लास्ट अपना इलेक्टोरल रोल फाइनलाइज हुआ था 12 सितंबर को, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के बाद, तो उसके बाद हमारे हरियाणा में 2,03,54,350 मतदाता हैं, जिसमें कि 1,75,957 पुरुष मतदाता है। इसी प्रकार से 95,77,926 महिला मतदाताएं हैं और थर्ड जेंडर की 467 मतदाता हैं और सीनियर सिटीजन भी हमारे काफ़ी हैं, 2,31,093 मतदाता हैं। और इसी प्रकार से यंग वोटर जो हैं जो 18-19 आयु वर्ग के हैं वो 5,24,514 हैं। सर्विस इलेक्टर भी जो है 1,09,227 है। तो मेरी समस्त मतदाताओं से एक अपील है सीओ के रूप में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान के दिन अपने घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पसंदीदा सरकार बनाए और इस त्यौहार को मतलब इसको एक पर्व की तरह, त्यौहार की तरह मनाएं इस पोलिंग डे को, ना कि इसमें छुट्टी का आनंद लें। और जो हमें उम्मीद है कि हरियाणा की जो पोलिंग प्रतिशत है, जो पिछले बार थोड़ी कम थी लोकसभा के समय, वो इस बार कम से कम 7-8% और बढ़ेगी और हम 70-72% या 75% तक मतदान हरियाणा में होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के सहयोग से। सर, पोलिंग बूथ की बात कर लें, कितने टोटल पोलिंग बूथ है और इसमें अगर क्रिटिकल और वनरेबल पोलिंग बूथ की बात करें उसका क्या डाटा है? मैडम, हरियाणा में 20,629 बूथ नॉर्मल बूथ हैं और 3 ऑक्सिलरी बूथ है। कुल मिला के 20,632 पोलिंग स्टेशन हैं हरियाणा में समस्त जिलों में, और जिसमें कि जो सिर्फ विमेन द्वारा मेन किए जाएंगे, जो मतलब कि विमेन संचालित बूथ होंगे, वो 115 है। विभिन्न जिलों में जो मॉडल बूथ किसी भी स्कीम में डिप्टी कमिश्नर ने जैसे निर्णय लिया है वो 144 बूथ है। जो सिर्फ यूथ द्वारा मेन किए जाएंगे ऐसे 114 बूथ है। और जो दिव्यांगजन जो हमारे समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उनके द्वारा जो संचालित बूथ होंगे वो 87 हैं। और इसके अतिरिक्त आपने एक बात पूछी कि क्रिटिकल और वल्नरेबल, तो पूरे हरियाणा में 68 पोलिंग लोकेशंस जो है वो वल्नरेबल है, जिसके अंतर्गत 138 पोलिंग स्टेशन आते हैं।
इसी प्रकार से जो क्रिटिकल बूथ है उसकी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की जो लोकेशन है वो 1532 है, जिसके अंतर्गत 3460 पोलिंग स्टेशन आते हैं। खास कोई तैयारी सर पोलिंग बूथ पर देखने को मिलेगी ताकि मतदाता जागरूक हो, क्या कुछ तैयारी हो सके? देखिए, जो भी निर्धारित मापदंड है एक बूथ पे, जैसे कि आपने कहा, जैसे कि मॉडल बूथ जो बनेंगे पोलिंग स्टेशन वो काफ़ी आकर्षक होंगे, जैसे उपायुक्त कंसर्न जिला निर्वाचन अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया। इसके अतिरिक्त जैसे पानी है, टॉयलेट है, रैंप की सुविधा है, एनसीसी के वॉलंटियर्स रहेंगे, क्योंकि कुछ वृद्ध लोगों ने या दिव्यांगजनों ने होम वोटिंग्स के माध्यम से वोट किए हैं, और बहुत सौ ने अप्लाई भी नहीं किया था 12 में पोस्टल बैलेट के लिए 12D में। तो वो लोग वैसे मतदाता जो हैं वहाँ आएंगे तो उनके सहयोग के लिए वॉलंटियर्स भी रहेंगे ताकि उनको सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा जो एक बात है, मुख्य व्हील चेयर भी रहेंगी दिव्यांगजनों के लिए। इसके अतिरिक्त माननीय निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जो पोलिंग में जो मतदाता खड़े रहते हैं, कई बार विलम्ब हो जाता है क्योंकि बड़ी लंबी लाइन होती है, उसके साथ में भी कुछ चेयर्स या बेंचेज रखी जाएंगी ताकि कोई वृद्ध है, कोई गर्भवती महिला है या और कोई बंधु है जो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता शारीरिक प्रॉब्लम के कारण, तो उसके लिए बैठने की भी व्यवस्था रहेगी। और मेरे ख्याल से मौसम अच्छा है तो बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं कि अच्छा मतदान होगा हरियाणा में। सर ईवीएम मशीन्स की बात करें, कई बारी खराबी भी आ जाती है, तो उसके लिए कोई समय निर्धारित है, कितने समय में चेंज कर देंगे या क्या कुछ? देखिए, हरियाणा में कोई भी ऐसा दुर्गम इलाका मेरे ख्याल से नहीं है, एक मोरनी का अगर देखें तो उसके अलावा, और लगभग जो सेक्टर ऑफिसर्स बनाए जाते हैं वो 10 से 12 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे बनाए जाते हैं। तो वो लोग के पास एक्स्ट्रा ईवीएम होती है, रिजर्व की ईवीएम होती है, जो किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में अगर चेंज करना पड़े, जैसे कि खराब हो गई कोई भी यूनिट, चाहे बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है या वीवीपैट है, तो उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम 20 से 30 मिनट के अंदर वो रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। सर आपके पास बहुत पहले एक शिकायत आई होगी वोटर लिस्ट को लेकर जो ज्ञानचंद गुप्ता जी की ओर से दी गई थी, क्या उसको रीचेक किया गया था और क्या और जगह पर भी देखा सर इस तरह का कुछ था? देखिए, जहाँ तक वो स्पेसिफिक एक कंप्लेंट थी यहाँ पंचकुला शहर के, उसके बारे में आरओ और जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनसे बताया भी गया था, और आरओ से मेरी मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने पूरी डिटेल्ड एक्सरसाइज की थी। अब मैं नंबर्स तो नहीं बता सकता क्योंकि इसमें ये बात को काफ़ी समय हो गया, ये 12-13 अगस्त के आसपास की बात है, लेकिन उसमें पूरे निवारक कार्रवाई की गई। जो भी मतलब जो भी लोग उसमें डिटेल्स थे, चाहे शिफ्टेड है उनके भी, क्योंकि बेसिकली बात है कि वोट जो काटने की प्रक्रिया है, या फिर कोई चाहे तो उसमें वो आवेदन दे दे फॉर्म 7 में, या फिर उसकी एक प्रक्रिया है कि उसको नोटिस दे के, तो जो भी निर्वाचन आयोग की दो हिदायत के अनुरूप कार्रवाई हो सकती थी वो बिल्कुल की गई है, और इसको त्रुटिपूर्ण बनाने के पूर्ण प्रयास किए गए हैं संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। सभी पोलिंग बूथ की सर वेब के जरिए नजर रहेगी? जी, हाँ, हमारे पूरे जो 20,632 पोलिंग स्टेशन है समस्त पे वेबकास्टिंग होगी, और इसकी वेबकास्टिंग की निगरानी 3 स्तर पे होगी। रिटर्निंग अधिकारी भी अपने स्तर पर अपनी एसी की निगरानी रखेंगे, उसके ऊपर जिला अधिकारी जो है, जिला निर्वाचन अधिकारी भी अपने जो कंसर्न बूथ्स हैं उस पर निगरानी रखेंगे। और जैसा आप देख सकते हैं, हमारे भी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय है, इसमें भी हमारी पूरी वॉल लगी हुई है, वीडियो वॉल। उसमें हमने 24 कैमरे, मतलब 24 लैपटॉप के माध्यम से 24 अलग स्क्रीन में हम सारी एसीज की क्रमवार तरीके से उसकी मॉनिटरिंग वेबकास्टिंग के माध्यम से करते रहेंगे। तो बिल्कुल 5 तारीख को मतदान है, और मतदान में जो है वोटर्स आगे आए, ये अपील भी की जा रही है, और एक वोटिंग परसेंटेज हरियाणा की 70 से ऊपर हो, इसी टारगेट के साथ इलेक्शन कमीशन हरियाणा काम कर रहा है। फिलहाल जो जानकारियां दी गई हैं सीईओ हरियाणा की ओर से कि किस तरीके से पोलिंग बूथ में जो वोटर्स हैं उनके लिए सुविधा प्रदान की जा रही है, और इसके अलावा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके से कहा भी जा रहा है। कैमरा पर्सन ज्योतिंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।